तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं होस्टिंग के बारे में। होस्टिंग एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको हर इंटरव्यू के दौरान आपसे इस टॉपिक के बारे में ज़रूर पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। होस्टिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इसके कंसेप्ट को आपको बताऊंगा, फिर डेफिनेशन बताऊंगा, तो आपको खुद ब खुद डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। देखिए, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक्स, ये हमने एक वेरिएबल हमने लिया एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे मैं 23 इसकी वैल्यू लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं एक्स लिखता हूँ। अब मैं आपसे पूछूं कि x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप मुझे बड़े आराम से बता सकते हैं कि x की वैल्यू 23 होगी, राइट। लेकिन अगर मैं अब आपसे कहूं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे, हो सकता है कि कुछ लोग ना जानते हो, पर मैं बता दूं, यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो होती है अनडिफाइंड। ठीक है। जब भी आप वेरिएबल को लेंगे और यहाँ पे वेरिएबल वेर कीवर्ड से वेरिएबल को लेंगे और यहाँ पे आप एक्स की कोई वैल्यू नहीं देंगे, तो यहाँ पे होता है अनडिफाइंड, राइट। ये देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू है वो है अनडिफाइंड। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं लेट कीवर्ड से करता हूँ तब भी आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर अनडिफाइंड। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड से करूँ, अभी ये होस्टिंग अभी आई नहीं है, होस्टिंग तक मैं पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी बस पहुँचने वाला हूँ। यहाँ पे आपको कुछ वेरिएबल से रिलेटेड कंसेप्ट आपको क्लियर करवाना था। एक मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई वैल्यू नहीं दी, तो एक्स में अनडिफाइंड नहीं जाता है, यहाँ पे एक्स में एक एरर आ जाती है। तो यहाँ पे मैं वेयर लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में ये थोड़ा सा आपको एक प्रॉपर्टी इसके एक कह सकते हैं कि इसकी एक प्रॉपर्टी के बारे में और बता रहा था। अभी देखो, अभी हम वापस आ जाते हैं अपने वेयर पे। ठीक है। ये सबके साथ में करके बताऊंगा। अब मैं अपने होस्टिंग के टॉपिक पे आया। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ, तो आप जानते हैं कि अगर, हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करते ना, तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट इस तरीके से कर देता है, अनडिफाइंड। ठीक है। इस वैल्यू को जावा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली पास कर देता है। ये चीज़ याद रख लो, क्योंकि ये इंटरव्यूअर इंटरव्यू के दौरान पूछता है। ये होस्टिंग का पार्ट नहीं है, मतलब इसको अभी होस्टिंग तक हम पहुँचे नहीं हैं, जो कंसेप्ट मैं बताना चाह रहा हूँ होस्टिंग में। ठीक है। अभी यहाँ पर ये हो गया, अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से काट कट करके मैं यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ। तो अब बताइए कि अब आपका आंसर क्या होगा, क्या आपका आउटपुट आएगा। कंसोल डॉट लॉग एक्स किया हमने और वेर एक्स किया, राइट। फाइल को सेव किया। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो आएगा अनडिफाइंड, है ना। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि आउटपुट में एरर आएगा, क्योंकि आपने डिक्लेयर तो बाद में किया है, लेकिन आप पहले इसको कंसोल करवा रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर होगा अनडिफाइंड। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे अनडिफाइंड है। ऐसा क्यों हुआ, इस पर काम करती है हमारी होस्टिंग। होस्टिंग क्या करती है, डिक्लेरेशन वेरिएबल का हो या किसी फंक्शन का, याद रखना, डिक्लेरेशन चाहे वेरिएबल का हो या फंक्शन का, वो उसको उसके स्कोप के टॉप पे ले जाती है। इसका इन सब का स्कोप क्या है, इसका स्कोप क्या है, अभी ग्लोबल है, तो इसको क्या करेगी, वो एक्चुअली क्या करेगी, हमने कोड ऐसे लिखा है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट इसको इस तरीके से पढ़ता है। ठीक है। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं। मान लो इस पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 27, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा यहाँ पर, आप गैस कीजिए। अब
यहाँ पर आप सोचेंगे इसका आंसर आएगा 27, नहीं, इसका आंसर भी आएगा अनडिफाइंड। सबसे पहले मैं इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ, और इसका जो आउटपुट है ये देखिए अनडिफाइंड। ठीक है, इसका अनडिफाइंड क्यों आया? देखिए मैंने क्या कहा, होस्टिंग में जो डिक्लेरेशन है वो टॉप पर पहुंचता है, असाइनमेंट नहीं। देखिए जावा स्क्रिप्ट ने इस कोड को किस तरीके से पढ़ा, जावा स्क्रिप्ट ने इस कोड को इस तरीके से पढ़ा यहाँ पर कि वो केवल इस पार्ट को ऊपर ले गया, डिक्लेरेशन पार्ट को। ठीक है, डिक्लेरेशन पार्ट को ऊपर ले गया यहाँ पे, और यहाँ पे डिक्लेरेशन पार्ट को ऊपर ले गया, और जैसे ही उसने देखा वेर एक्स को आप कंसोल करा रहे हैं, तो वेर एक्स में उसने अनडिफाइन को पास करके कंसोल में अनडिफाइन आपको पास करा दिया। तो केवल डिक्लेरेशन पार्ट होस्टिंग में क्या होता है कि एक बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्स है ये जावा स्क्रिप्ट का, कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो या फंक्शन का डिक्लेरेशन हो, वो अपने स्कोप के टॉप पर जाता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे असाइनमेंट वाला पार्ट ऊपर नहीं गया, केवल डिक्लेरेशन वाला पार्ट ऊपर गया है। ठीक है, अब क्या ये हमारा लेट एंड कॉन्स्ट के साथ भी होता है? तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको लेट के साथ करता हूँ। ठीक है, इसको लेट कीवर्ड के साथ करता हूँ। फाइल को मैंने सेव किया यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे रेफरेंस एरर आया। क्या आया? कांट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि एक्स को पहले आपको इनिशियलाइज करना है और फिर आपको एक्स को गेट करना है, लेकिन यहाँ पे आप उल्टा कर रहे हो, पहले आप एक्स को गेट कर रहे हो फिर इनिशियलाइज कर रहे हो। तो वेर के साथ में तो एरर नहीं आ रही थी, वेर के साथ में क्या हो रहा था, ये जो पार्ट है ये उठ के ऊपर जा रहा था, लेकिन ये लेट के साथ में नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? क्या होस्टिंग लेट पर वर्क नहीं करती? नहीं, होस्टिंग लेट पर भी वर्क करती है, लेकिन लेट टेम्पोरल डेड जोन में चला जाता है। टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है? टेम्पोरल डेड जोन उस वक्त लेट एंड कॉस्ट पर अप्लाई हो जाता है। यही कॉस्ट के साथ भी होगा, यही सेम चीज़ कॉस्ट के साथ भी होगी। फाइल को आप सेव करो, और यहाँ पर अगर हम आउटपुट में देखेंगे तो यही चीज़ कॉस्ट के साथ भी हुई, लेट एंड कॉस्ट पर। हाँ, अब आपसे पूछें, अब आप सोचो, अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, क्या होस्टिंग केवल वेर पे वर्क करती है, लेट एंड कॉस्ट पे नहीं? तो आपको बोलना है कि वेर पर भी होस्टिंग वर्क करती है, लेट पर भी होता है होस्टिंग, और कॉस्ट भी होस्टिंग होता है, लेकिन लेट एंड कॉस्ट टेम्पोरल डेड जोन में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लेट एंड कॉन्स्ट से किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो टेम्पोरल डॉट जोन में चले जाते हैं, आपको उन्हें असाइन करना जरूरी। जैसे मान लो यहाँ पे मैं असाइन भी कर दिया, ठीक है, मैंने असाइन यहाँ पे कर दिया, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी फिर देखिए वही एरर, क्योंकि यहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ कि लेट एंड कॉस्ट को गेट करने से पहले आपको डिक्लेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा के इसको मैंने ऊपर रखा तो भी एरर आएगी, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉस्ट डिक्लेरेशन ये कह रहा है कि आपने कॉस्ट को कुछ इनिशियलाइज नहीं किया, मतलब कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। ठीक है ना, इस तरीके से असाइन करना ज़रूरी है। अगर ये आप लेट के साथ करेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और वेर के साथ करेंगे तो क्या होगा, तो ये होता है होस्टिंग। अब आप फंक्शन के साथ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक फंक्शन नेम गेट करता हूँ। ठीक है, नेम मैंने यहाँ पे फंक्शन को गेट किया, और यहाँ पे मैं उस फंक्शन को बना रहा हूँ, फंक्शन नेम, और यहाँ पर कंसोल डॉट लो, और यहाँ पर हेलो, और यहाँ पर हमें फंक्शन, ये देखिए ये हेलो प्रिंट हो गया। ये कैसे हुआ?
बाद में, हाँ हम क्या कर रहे हैं, हाँ बाद में आप क्या कर रहे हो, पहले आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो फिर बाद में फंक्शन बना रहे हो, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट में मैंने क्या कहा कि होस्टिंग एक बाय डिफ़ॉल्ट फीचर होता है, वो क्या करता है, जो डिक्लेरेशन पार्ट है उसको क्या करेगा, खुद ब खुद से ऊपर ले जाता है, ठीक है। आपने लिखा उस तरीके से लेकिन उसने पढ़ा इस तरीके से बिकॉज ऑफ होस्टिंग, ठीक है। तो फंक्शन जैसे ही नेम फंक्शन गेट हुआ, ये फंक्शन को रीड करना चालू कर दिया, यानी फंक्शन उसने पहले रीड किया, नेम फंक्शन गेट हुआ तो इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब भले ही आपने इसको इस तरीके से ना लिखेंगे लेकिन इस तरीके से आपने लिखा, लेकिन उसने पढ़ा उस तरीके से, क्योंकि वो फंक्शन के डिक्लेरेशन पार्ट को ऊपर ले गया, राइट। तो यही होता है होस्टिंग। होस्टिंग में चाहे वेरिएबल हो चाहे फंक्शन हो, उसके डिक्लेरेशन पार्ट को याद रखना, केवल डिक्लेरेशन पार्ट को ही ऊपर ले जाता है, असाइनमेंट को नहीं, ठीक है।